बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मालूमाती तिब्बी चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस बासिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेठा, जिसे सोपनट कहा जाता है, उसके ज़बरदस्त फ़ायदे, यानी रेठा कौन कौन से अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि सांप के कांटे में, जहरीले ज़ख्मों में और दीगर अमराज में रेठे को आप कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं रेठा के मुख्तलिफ नामों की तरफ। रेठा का मशहूर नाम रेठा ही है। अरबी में इसको बंदक, हिंदी में रीठा, रेठरा, संस्कृत में अर्शिक यगला, रिकत बीज, पेन भेन और बंगाली में रेटेगाच, मराठी में रेठा, गुजराती में रेठा और लातीनी में सेंडस, टर्नोलेट्स और अंग्रेज़ी में सोपनट इसको कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में जो तिब की दुनिया में नाम मशहूर हैं वो हमने आपके गोश गुजार किए हैं, लेकिन मशहूर नाम इसका रेठा और बंदक है, जिसको इसके नाम से हमारे इलाके में जाना जाता है। इसकी शनाख्त है कि अमेरिका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बकसरत पाया जाता है। अस्सू और मगर में फूल आकर माघ से चैत तक फल पुख्ता हो जाता है। हिंदुस्तान में बंगाल, आसाम और दक्कन में काश्त किया जाता है। इसका फल जब पुख्ता हो जाता है तो बीज काले और सख्त हो जाते हैं, जिसके अंदर से सफ़ेद मग़ज़ निकलता है। छिलके का जायका बद मज़ा और तल्ख़ होता है। ये इंतहाई कड़वा और बदजायका होता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि यह सख्त कैल आता है, इसलिए इसे 3 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंडियन मेडिका में इसे मुअल्लद बलगम, कै आवर, किरमकश, दमा व अमराज शिकम में मुफीद बताया गया है। और बाज़ किताबों में इसको प्रेगनेंसी ख़त्म करने वाला यानी हमल गिराने वाला भी बताया गया है, जबकि हम ये हकीकत नहीं है, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि जो चीज़ बलगम को पैदा करती है वो हमल को कमज़ोर नहीं करती। रेठा के मुजर्रबात में सबसे पहले आपसे खुन्नाक के बारे में बयान करेंगे। हम 10 ग्राम रेठा को कूट कर जोश देकर गरगरा करना जो है वो खुन्नाक के लिए मुफीद बताया गया है। दर्द शकीका में यानी आधे सर के दर्द में छिलका रेठा, मटस्या हम वज़न निस्वार बनाकर इसकी निस्वार जो है वो लकवा, फालज, मिर्गी और दर्द शकीका को भी इससे फ़ायदा होता है निस्वार की सूरत में लेने से। बरस यानी फुलहरी को सोपनट, छिलका रेठा पीस कर हमरा सफ़ेद दागों पर, हमरा पानी सफ़ेद दागों पर लेप करें और आधा घंटा धूप में बैठकर गुस्ल कर लें तो 3-4 दिन में ये फुलहरी के जो दाग होते हैं वो इससे मिटना शुरू हो जाते हैं। इसको बहुत हद तक फ़ायदा होता है। जहरीले ज़ख्मों के बारे में अगर हम बात करें तो छिलका रेठा धूप में खुश्क करके छान कर पानी के हमरा दाना मसूर के बराबर गोलियां बनाएं। हर सुबह 1 गोली 250 ग्राम दही के साथ निगलना 15 रोज़ में जहरीले ज़ख्मों को दूर कर देता है। ज़ख्म चाहे जितने भी ख़राब हों, बिगड़े हुए हों, जहरीले बन चुके हों, नासूर हों, वो इससे ख़त्म हो जाते हैं और दुरुस्त हो जाते हैं। भीड़, बिच्छू, मक्खी के काटने के लिए छिलका रेठा को सिरका में खूब बारीक करके पीसकर डंक के मकाम पर लेप कर दें। खुश्क होने पर 2 बार लगाएं, तीसरी बार लगाएं। चंद बार लगाने से इसका जहर उतर जाएगा। मवेशी को अगर किसी चीज़ ने काट लिया है जहरीली ने तो 10 ग्राम सफ़ूफ रेठा को पानी में घोल लें और नाल के ज़रिए मवेशी को पिलाएं। 2-3 खुराक से जहर उतर जाएगा। अगर मवेशी को ख़तरनाक सांप ने काट लिया है तो ये इलाज उसके लिए भी मुफीद और आज़मूदा है। हम आपको बता रहे हैं सोपनट बेनिफिट्स, रेठा के फ़वाइद। जहरीले सांप के कांटे का 100% इलाज है जी। जिसको काटा हो सांप ने, उसके तालू और पेशानी के दरमियान सर के ऊपर पछने लगा कर देखें। अगर खून न निकले तो जान लें कि वो मर चुका है। बाज़ आदमियों को शशमाही या सालाना एक ख़ास मौसम में संपण ज़रूर काटती है। इसको कबल आगाज़ मौसम में 2 हफ़्ता पहले एक माशा सफ़ूफ रेठा इस्तेमाल करें, जिससे वो बुए मस्त ज़ाइल हो जाएगी उसकी, और इसके सबब वो काटती है तो इस तरह वो जिनको साल में 2 बार या 1 बार काटती है सांपन, तो वो नहीं काटेगी। अगर किसी घर में सांप हो या आमदोरफ्त हो, देखें आप सांप को, तो 15 ग्राम सफ़ूफ रेठा पानी में घोलकर घर में जगह जगह छिड़क दें पानी, तो इससे सांप भाग जाता है।
जिसको सांप ने काटा हो या मवेशी हो इंसान हो, उसको 100 ग्राम सफ़ूफ रेठा पानी में घोलकर बजरिया नाल पिला दें तो फ़ौरन होश में आ जाते हैं और चंद खुराकों से उसका जहर उतर जाता है। ये बारहा किस्म का मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खा है जहरीले से जहरीले सांप काटने का भी। तो इसी तरह एक शख्स का वाक़या हम आपको सुनाते हैं। उसको जहरीले सांप ने काट लिया था, उसका बदन बिल्कुल फट गया और उसको जहर का असर दूर हो जाने के बाद 18 रोज़ तक सफ़ूफ रेठा बकदरे 1 ग्राम सुबह शाम दिया गया तो सब ज़ख़म खुद ब खुद भरकर मरीज़ अच्छा हो गया। यानी सबसे पहले आप उसको सफ़ूफ रेठा ही खिलाएंगे, इसी से उसका जहर भी दूर होगा। इसी से उसका जहर दूर हो जाने के बाद 18 रोज़ तक मज़ीद उसको खिलाएंगे तो उसका ज़ख़्म, उसके जितने भी ज़ख़्म है जहर की वजह से, वो सब दुरुस्त हो जाएंगे। तो ये थे जी रेठा के ज़बरदस्त फ़ायदे जो हमने आपके गोश गुजार किए हैं। हम इसी तरह की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा से भी हाज़िर होते रहेंगे। ये वीडियो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों को भी ये मालूमात पहुँचे और उनका भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि